Hello students, class 10 science. Today we are going to discuss next topic, that is electromagnetic induction. Electromagnetic induction क्या होता है ये समझेंगे. We have studied that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of the current is perpendicular to the magnetic field, it experiences a force. ये क्या कह रहे हैं कि हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और उसको प्लेस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. ठीक है, इस तरह से प्लेस किया कि उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी टू द मैग्नेटिक फील्ड. जो करंट कैरिंग कंडक्टर आपने लिया है उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री पे होगी. अगर इस तरह से अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ली और इस तरह से आपने प्लेस कर दिया है करंट कैरिंग कंडक्टर. ठीक है, सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा. दिस फोर्स कॉजेज द कंडक्टर टू मूव. इस फोर्स की वजह से वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो क्या करेगा, मूवमेंट करना शुरू कर देगा. नाउ लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन इन विच अ कंडक्टर इज मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग अराउंड अ फिक्स्ड कंडक्टर. व्हाट विल हैपन. कह रहे कि अब हम एक सिचुएशन इमेजिन करेंगे जिसके अंदर वो कह रहा है कि कंडक्टर को हम क्या लेंगे कि कंडक्टर जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इनसाइड दी मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कंडक्टर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, या फिर हमने उस करंट कैरिंग कंडक्टर को कांस्टेंट रखा, फिक्स रखा और उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करवाया, चेंज करवाया. ठीक है, तो दोनों में से एक चीज की हमने क्या करवाई है, मूवमेंट करवाई है. तो अब क्या होगा इस कंडीशन में. दिस वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय इंग्लिश फिजिस्ट माइकल फैराडे. ठीक है, माइकल फैराडे ने इसके बारे में सबसे पहले स्टडी किया. इन 1831 फैराडे मेड एन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू बाय डिस्कवरिंग हाउ अ मूविंग मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट्स. तो उसने इसके बारे में देखा कि उसने डिस्कवर किया कि कैसे जो मूविंग मैग्नेट है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो टू ऑब्जर्व दिस इफेक्ट लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी. तो एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझेंगे. टेक अ कॉइल ऑफ वायर ए बी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. हमने एक वायर कंसीडर की ए बी. ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल टू गैल्वेनोमीटर. Take a strong bar magnet and move its north pole towards the and B of the coil. Do you find any change in the galvanometer needle? वो कह रहा है कि हम एक बार मैग्नेट लेंगे और उसका जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ एंड है उसका, नॉर्थ या फिर क्योंकि एक बार मैग्नेट है उसके अंदर क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा. ठीक है, तो नॉर्थ पोल को उसने बोला कि हमें लेके जाना है एंड बी की तरफ. ठीक है, तो क्या चेंजेस आएंगे गैल्वेनोमीटर रीडिंग में. तो जो गैल्वेनोमीटर इसके अंदर लगा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा. इस तरह से हमने एक रोड ली. ठीक है, उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स हैं वायर के और इसको हमने अटैच कर दिया एक गैल्वेनोमीटर से और यहाँ पर क्या है, एक बार मैग्नेट. ठीक है, तो नॉर्थ पोल इसका हम बी एंड के पास लेके आए हैं और गैल्वेनोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या बताएगा, करंट के बारे में. ठीक है, जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ करंट इन दी सर्किट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, उसके बाद उसने बोला देयर इज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर से टू द राइट. वो कह रहा है कि जैसे ही हम इस एंड को इसके पास लेके आएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा उसकी नीडल में. दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द कॉइल. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर क्या है, करंट की प्रेजेंस है. तो कह रहा है कि उसकी अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट होगी तो इसका मतलब वो बता रहा है कि वहां पे क्या है, करंट की प्रेजेंस है कॉइल के अंदर. ठीक है, सो द डिफ्लेक्शन बिकम्स जीरो द मोमेंट द मोशन ऑफ द मैग्नेट स्टॉप्स. जैसे ही हम इसका मोशन जो है वो रोक देंगे तो वैसे ही उसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब कोई भी करंट हमें नहीं मिलेगा. तो जैसे ही बार मैग्नेट को हम उसके पास लेके आए तो उसके अंदर क्या आई, डिफ्लेक्शन हुई, मतलब हमने बार मैग्नेट को मूव करवाया तो उसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा. तो इसका मतलब क्या इंडिकेट करेगा गैल्वेनोमीटर कि उसके अंदर प्रेजेंस है किसकी, करंट की. ठीक है, नाउ वी ड्रॉ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल. अब वो कह रहा है कि अब उसको दूर लेके जाओ कॉइल से. ठीक है, इस बार मैग्नेट को. नाउ द गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट.
अब जो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग आ रही है वो क्या होगी, वो शो करेगा कि वो उसकी जो नीडल है वो लेफ्ट की तरफ क्या कर गई है, डिफ्लेक्ट कर गई है, शोइंग दैट द करंट इज नाउ सेट अप इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा था अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट की क्या हो गई है, मूवमेंट हो गई है, जैसे हम इसको इससे दूर लेके जा रहे हैं। ठीक है, प्लेस द मैग्नेट स्टेशनरी एट अ पॉइंट नियर टू द कॉइल keeping its north pole towards the end of the coil. We see that the galvanometer reading deflects towards the right when the coil is moved away. Similarly, the needle moves towards left when the coil is moved away. वो कह रहा है कि जैसे ही हम इसका नॉर्थ पोल इसके पास में लेके आए तो नीडल जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको इससे दूर लेके जाएंगे तो नीडल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन जो है करंट की क्या हो गई है, अपोजिट हो गई है, चेंज हो गई है। When the coil is kept stationary with respect to the magnet, the deflection of the galvanometer drops to 0। और जैसे ही उसने बोला कि हमने इस मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं करवा रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो चुकी है। इसका मतलब उसके अंदर कोई भी करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गैल्वेनोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द करंट इन द सर्किट। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, जो डिटेक्ट करता है कि करंट उस सर्किट में है या नहीं है। द पॉइंटर रिमेन्स टू 0, द सेंटर ऑफ द स्केल फॉर 0 करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर 0 पे है पॉइंटर, मतलब सेंटर में है, तो इसका मतलब उसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं कर रहा है। इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द 0 मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। या तो ये राइट हैंड साइड में मूव करेगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड में, ये डिपेंड करेगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, so from the above activity we have concluded this. You can also check that if you have moved south pole of the magnet towards the end B, the deflection in the galvanometer would be just opposite to the previous case. वो कह रहा है कि अगर हम नॉर्थ पोल की बजाय साउथ पोल रखते बी एंड की तरफ तो क्या होता, सिर्फ डिफ्लेक्शन होती है उसकी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जब राइट में हो रही थी तो किस में होती, वो लेफ्ट में होती। ठीक है, when the coil and the magnet both stationary then there will be no deflection, it means there will be no current. It is further clear from this activity that motion of the magnet with respect to the coil produces an induced potential difference which sets up an induced electric current in the circuit. ये कह रहा है कि इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया कि जैसे ही उसने मैग्नेट को मूव करवाया, मतलब उसके मोशन की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इंड्यूस हो गया है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इसके अंदर क्या आ गया है, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर सेटअप हो गया है, इस वजह से हमें इसके अंदर डिफ्लेक्शन नजर आ रही है गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको रीड करेंगे। थैंक यू।